हेलो एवरीवन, वेलकम टू निमसेट निंजाज यूट्यूब चैनल। तो आज आपको पता होगा कि निमसेट 2026 का राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। इसमें क्या है कि बहुत लोग को कॉलेज अलॉट हो गया होगा, बहुत लोग को अभी नहीं हुआ होगा और बहुत लोग अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे होंगे, मतलब उनको मनपसंद कॉलेज अलॉट हो गया होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे कॉलेज तो मिला पर उनके मनपसंद का कॉलेज नहीं है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस रैंक तक अभी कॉलेज मिल सकता है और कौन सा कॉलेज किस रैंक तक जा सकता है। ठीक है, चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो सब कुछ कर देना जितना हो सके आपसे। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली बात हम लोग करते हैं कि कॉलेज अलॉट जो राउंड 1 का रिजल्ट है उस पर हम लोग बात करते हैं। राउंड 1 का जो रिजल्ट है, राउंड 1 का जो रिजल्ट आया है, देखो पहली कैटेगरी उसमें ये है कि आप जिस कॉलेज में जाना चाहते थे, जिस रैंक के साथ आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना कोई क्वेश्चन मन में है, कोई क्वेश्चन मन में नहीं है और उनको कुछ करना भी नहीं है छेड़छाड़। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप अपग्रेड कर रहे हो, फ्री स्लॉट कुछ भी कर रहे हो, आप कुछ मत करो। आप जिस कॉलेज में पहुंच गए हो, बस आपको कोई सेटिंग में छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए चॉइस काउंसलिंग में। ठीक है, अगर आप उस कॉलेज को मतलब फिक्स करना चाहते हो तो आप फ्रीज कर सकते हो, वरना उसके ऊपर ही कॉलेज आपको मिलेंगे आपके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, उससे नीचे नहीं जाएंगे। तो आपको राउंड 3 तक कुछ करना ही नहीं है, राउंड 3 तक कुछ नहीं करना है, कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और दूसरा क्या है, दूसरे लोग क्या हैं जो अपने प्रिफर्ड कॉलेज में नहीं गए हैं, जैसे उनको जाना था NIT त्रिची और वो चले गए हैं NIT इलाहाबाद। ठीक है, तो ऐसे लोग भी हैं जिस कॉलेज में जाना चाहते थे उस कॉलेज में उनको सीट नहीं मिली पर उनको अच्छे कॉलेज में सीट मिली है। तो ये लोग हैं, तो ये वीडियो उनके लिए ही है। और जो तीसरी कैटेगरी है, जिसको अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं है, जिसको अभी तक कॉलेज मिला ही नहीं है, इनके बारे में भी हम बात करेंगे कि अभी इनको कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना परसेंट चांस है, कि इनको कॉलेज मिले या ना मिले। ऐसा नहीं है कि आपको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है तो आगे कॉलेज नहीं मिलेगा। अभी टोटल 3 राउंड और होंगे, राउंड 2, राउंड 3 और स्पेशल राउंड। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी कॉलेज मिलने का पूरा चांस है और अपग्रेडेशन का भी पूरा चांस है, मतलब अभी आप अपग्रेड हो सकते हो। अगर आप NIT इलाहाबाद में हो तो आप NIT त्रिची जा सकते हो, अगर आपकी वैसी रैंक उसके करीब हो। तो चलो ठीक, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हर कॉलेज के बारे में प्रॉपर ORCR देखते हैं कि किस कॉलेज की ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक क्या है और कौन सा कॉलेज अभी और खिसकेगा, मतलब रैंकिंग वाइज अभी किसको ये कॉलेज मिल सकता है, किसको नहीं मिल सकता है, किस रैंक पे। चलो हम लैपटॉप की स्क्रीन चलते हैं और देखते हैं ORCR हर कॉलेज का। तो सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पे आते हैं और देखते हैं तो 2026 की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक हम लोग देखते हैं। अभी तो राउंड 1 का रिजल्ट है, तो राउंड 1 पे क्लिक करते हैं। इंस्टीट्यूट वाइज हम लोग बात करेंगे, इंस्टीट्यूट वाइज। तो सबसे पहले हम लोग NIT त्रिची की बात करते हैं। NIT त्रिची की सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। ठीक है, NIT त्रिची, NIT त्रिची। अब देखो सबसे पहले हम लोग OBC कैटेगरी की बात करते हैं। OBC कैटेगरी हर बार क्या, राउंड 1 में जो रिजल्ट आता था राउंड 1 का, वो ओपनिंग रैंक 50 से होती थी और 130 तक क्लोज हो जाता था, 130 तक क्लोज हो जाता था। पर इस बार थोड़ा सा सीन डिफरेंट हो गया है। इस बार 10 रैंक आगे गया है। 10 रैंक आगे इसलिए गया क्योंकि जो ओपनिंग रैंक वाले थे हर बार 48 पे क्लोज हो जाता था, मतलब NIT तिरछी, पर इस बार 51 तक गया है राउंड 1 में। तो ये अगर आपकी रैंक 145 तक है, 145 तक अगर आप OBC हैं तो आपको NIT तिरछी मिलने का भी पूरा चांस है। अभी अपग्रेड और होगा, NIT तिरछी पूरा मिलने का चांस है। और अगर आपकी रैंक OBC NCL PWD है तो अभी तो आपको कम से कम 4000 रैंक तक मिल सकता है, चांस है। पर वैसे NIT तिरछी लोग चले जाते हैं तो सीट बहुत कम ही छोड़ते हैं, पर चांस है कि आपको सीट अलॉट हो। अगर आप जनरली WS कैटेगरी से हैं तो 55 पे ओपन हुआ, 86 पे क्लोज हो गया है। ये भी अभी 100 तक जा सकता है, 100 तक जा सकता है, ऐसा 100% चांस है नहीं, पर यह है कि अभी 4-5 रैंक ऊपर नीचे होगा, ये 4-5 रैंक ऊपर नीचे होगा। NIT तिरछी क्या बहुत कम ही डिफरेंस क्रिएट होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के काउंसलिंग में। सबका रिजल्ट एक ही तरह से ही रहता है, जो राउंड 1 में रहेगा वही राउंड 2 में रहेगा, जो राउंड 3 में रहेगा वही रहता है। और जनरल EWS PWD तो ये तो ठीक है जो है। ओपनिंग रैंक 51 है भी, तो ये बहुत
उड़ के अगर होगा तो 50 to 53 जाएगा, उससे ऊपर नहीं होगा। बहुत ये अगर ज़्यादा होगा 50 to 53। ओपन PWD की हम लोग बात करते हैं तो ठीक है, ये भी 1200-1300 तक जा सकता है। एस सी की ओपनिंग रैंक 78 रही है, और जो ये भी 1000 तक जा सकती है। 1000 नहीं तो 8 से 900 तक तो जा सकती है, क्योंकि हर बार 800-900 तक जाती है। नेक्स्ट राउंड तक कम से कम 50 तो खिसकेगा, 50 खिसकेगा ESC वाला, पक्का 50 खिसकेगा, क्योंकि 93 पाने के बाद लोग बहुत कम ही अपग्रेड करते हैं। तो मान लो गलती से किसी ने कुछ भर उड़ दिया हो तो अभी चांस रहता है, बाकी तो 93 में ज़्यादा हेर फेर देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोग बात करते हैं NIT इलाहाबाद की, बात कर लेते हैं। NIT इलाहाबाद की हम लोग बात कर लेते हैं। NIT इलाहाबाद, इसकी ओपनिंग रैंक 18 है और क्लोजिंग रैंक 173 है। ये अभी कम से कम ये 200 तक जाएगा, ये राउंड 3 तक 200 तक जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की बात नहीं है, अब ये 200 तक जाएगा। अगर आपकी रैंक 200 रैंक तक भी है तो आपको NIT इलाहाबाद अलॉट होगा। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो अभी कम से कम ये 1300 रैंक तक जाएगा। अभी तो इसकी क्लोजिंग रैंक 1218 है, पर ये 1300 से लेके 1400 तक जाएगा। और ST की तो ये भी, इसमें भी +200 आप ऐड कर लो। OBC की तो ठीक है, OBC भी 260 265 तक जाएगा। 255 तो ऑलरेडी गया है, 260 265 तक जाएगा। AWS ये भी 270 275, मतलब +10 कर लो बेसिकली आप इलाहाबाद वाले में। हम लोग बात करते हैं NIT वारंगल की। NIT वारंगल की, वारंगल की हम लोग बात करते हैं। वारंगल देखो, वारंगल की भी ओपनिंग रैंक क्या थी 58 और क्लोजिंग 145 पे हो गया। तो इसके भी क्लोजिंग रैंक अभी कम से कम 160 170 तक जाएगी पक्का, ये तो कंफर्म है, क्योंकि हर बार होता है 160 170 तक जाता है NIT वारंगल। और OBC 240 तक तो जाएगा, 240 तक क्लोजिंग रैंक इसकी जाएगी OBC की। EWS की 230 235 तक हम लोग मान सकते हैं। तो ये है NIT वारंगल के बारे में। बाकी SC ST +300 कर लेना, हिसाब से 300 तक कर लेंगे। SC तो अभी 1500 1600 तक जाएगा ये। अब हम लोग बात करते हैं, NIT वारंगल हो गया, अब NIT इलाहाबाद की हम लोग बात करते हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद की तो बात हम लोग कर चुके ना। बात करते हैं NIT दिल्ली की। दिल्ली, एक मिनट, दिल्ली कहाँ गई? NIT दिल्ली की हम लोग बात करते हैं। NIT दिल्ली में 2 तरह की सीट है, एक फाइनेंस, एक सेल्फ फाइनेंस है, एक नॉन सेल्फ फाइनेंस है। तो OBC देखो ओपनिंग रैंक 260 रही है और क्लोजिंग रैंक 285 रही है, तो ये अभी 300 रैंक तक जाएगी, घबराने की बात नहीं है। अगर आपकी 300 तक रैंक है तो आपको NIT दिल्ली मिलने का पूरा चांस है। AWS ये भी 300 310 तक मान लो कि अभी जाएगा, अभी अपग्रेड होगा अभी ये NIT दिल्ली। ओपन कैटेगरी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, 160 तक क्लोज हो जाएगा ये। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, अभी 160 तक ये भी जाएगा ओपन कैटेगरी का भी। अब रही बात सेल्फ फाइनेंस की, सेल्फ फाइनेंस में ये अभी 400 तक जा सकता है, 400 तक OBC, 400 तक OBC जा सकता है, और जनरल EWS भी 350 तक जा सकता है, चांस है पूरा। और ओपन कैटेगरी सेल्फ फाइनेंस ओपन 320 तक, उससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि सीटें वहाँ पे बहुत कम है, इसलिए अपग्रेडेशन का चांस बहुत ही कम रहता है। वहाँ शायद सीट बहुत कम है, अप्रॉक्स 30 सीट है ऐसे कुछ करके, तो बहुत कम चांस है वहाँ NIT दिल्ली का। अब बात कर लेते हैं हम लोग NIT भोपाल की। NIT भोपाल NIT भोपाल की जो ओपनिंग रैंक है OBC की 356 है और क्लोजिंग 474 है। तो ये भी पूरा चांस है, ये 500 तक जा सकता है, ये पूरा चांस है 500 तक जाने का। वैसे तो ऑलरेडी बहुत जा चुका है, 474 तो बहुत ज़्यादा होता है भोपाल का, तो 500 तक आप वेट कर सकते हो। जनरल EWS का 411 तक, ये भी 430 तक जाएगा। देखो पिछली बार एडमिशन 434 पे हुआ था, तो इस बार भी होगा 430 तक ये जाएगी जनरल EWS। ओपन की बात करें तो ये भी अभी 370 तक जाएगा, 360 to 370, ज़्यादा नहीं अपग्रेड हुआ। SC अभी मतलब 2500 तक एट द एंड स्पेशल राउंड तक 2500 तक जाएगा SC का। ST भी 500 आप ऐड कर लो ST में भी। अब ये रही बात, हम लोग बात कर लेते हैं NIT कुरुक्षेत्र की। NIT कुरुक्षेत्र में देखो 2 तरह की सीट होती है, एक सेल्फ फाइनेंस एक नॉन सेल्फ फाइनेंस। नॉन सेल्फ फाइनेंस पहले हम लोग बात कर लेते हैं नॉन सेल्फ फाइनेंस की। यहाँ इनकी ओपनिंग रैंक 258 है और क्लोजिंग रैंक 312 है OBC कैटेगरी की। ये अभी कम से कम 30+ होंगे स्पेशल राउंड तक। OBC 350 तक जाएगा
और जनरल EWS ये भी 330 320 तक जाएगा। और ओपन कैटेगरी की बात करें तो 260 270 तक NIT कुरुक्षेत्र भी जाएगा। और SC ST तो इसमें भी आप 300 ऐड कर लो। OBC सेल्फ फाइनेंस की हम लोग बात करें तो 600 रैंक तक जा सकता है, 600 से लेकर 620 तक। और जनरल EWS 550 तक, 550 रैंक तक। ओपन कैटेगरी 3 मतलब 400 तक मान सकते हैं हम लोग सेल्फ फाइनेंस जाएगा, पर बहुत कम ही लोग छोड़ते हैं सीट। पर पूरा ये +20 कर लो आप, +20 अभी इतना तो जाएगा ही जाएगा ये। अब हम लोग बात कर लेते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर की बात कर लेते हैं। जमशेदपुर की देखो ओपनिंग रैंक जो है, ओपनिंग रैंक 233 है, 441 क्लोजिंग। तो ये अभी 500 तक जा सकता है, 480 तक तो कन्फर्म है जाएगा ही जाएगा ओपनिंग। और OBC का 448 पे ओपन है, 546। तो ये 580 तक अभी OBC का जा सकता है क्लोजिंग नहीं। SC टू 2500 तक जा सकता है। तो ST का 4500 तक चांस है पूरा जाने का। तो ज़्यादा घबराओ मत, अगर अभी तक आपको सीट नहीं मिली है तो आगे चल के आपको सीट मिल जाएगी। अब हम लोग बात करते हैं कुछ लोअर NIT, जैसे NIT पटना की बात कर लेते हैं। NIT पटना OBC ये डेटा साइंस इन्फॉर्मेटिक्स इनका ब्रांच है जो, तो इसमें 625 क्लोजिंग हुआ है, अभी ये 650 तक जा सकता है OBC NCL। ओपन में की बात करें तो ये 580 590 तक जाएगा, पूरा चांस है। SC अभी ये 3500 तक जा सकता है, पूरा स्पेशल राउंड की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इस केस में। सेल्फ फाइनेंस की बात करें तो ये 950 तक जाएगा, अभी ये 950 तक जाएगा सेल्फ फाइनेंस, ठीक है। और ये रही बात किसकी, डेटा साइंस और इन्फॉर्मेटिक्स, इनमें इनके पास 2 ब्रांच है, एक AI एंड IoT करके भी है। तो ये 650 तक जा सकता है अभी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक OBC के लिए। और ओपन के लिए 550 तक पूरा चांस है। पूरा चांस क्या कि 80% चांस कि अपग्रेड होगा और आपको सीट मिलेगी अगर आप ओपन कैटेगरी के, अगर आपकी रैंक 550 तक है तो। अब सेल्फ फाइनेंस की हम लोग बात कर लेते हैं। सेल्फ फाइनेंस 950 मान लो, 950 क्या 930 तक अगर आपकी रैंक है तो आपको AI एंड IoT मिलेगा पक्का, अगर OBC कैटेगरी से हो। अगर ओपन से हो तो 780 तक पूरा चांस है आपको सीट मिलने का। अब हम बात करेंगे SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी यहाँ पे +500 कर लो आप, +500 कर लो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि SC में हम लोग इतना बड़ा गैप क्यों रख रहे हैं, +500 क्यों करते हैं। क्योंकि जो सीट अलॉट होती है तो SC को केवल SC वाली सीट अलॉट होती है। हो सकता हो कि जिसकी रैंक 3600 से लेकर 4000 तक आए उसमें SC बहुत कम हो और उनकी प्रेफरेंस ये हो, तो इसलिए मैं इतना ज़्यादा डिफरेंस बता रहा हूँ। हम लोग बात कर लेते हैं अब NIT रायपुर की, जो कि ये भी एक अच्छा कॉलेज है। NIT रायपुर OBC की ओपनिंग रैंक 641 है और क्लोजिंग 769 है, ठीक है। तो ये भी कम से कम 820 तक जाएगा OBC पक्का, ये तो 100% कन्फर्म है। AWS की बात करें तो ये भी 750 तक जाएगा। ओपन की तो 680 670 तक जाएगा अभी ये। और SC ST की +500 कर लो इसमें भी। तो ये रहा NIT रायपुर के बारे में। अब हम लोग बात कर लेते हैं NIT रायपुर, NIT पटना, NIT अगरतला की हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा। NIT अगरतला अगर आपकी OBC में रैंक 850 तक है तो आपको राउंड 2 नहीं तो राउंड 3 तक तो आपको पक्का NIT अगरतला मिल जाएगा। EWS कैटेगरी से तो आपको 800 तक पक्का मिल जाएगा राउंड 3 तक। स्पेशल राउंड में और ये वेरी कर सकता है। ओपन के लिए ये 800 तक जाएगा, 800 नहीं तो 780 तक तो पक्का जाएगा स्पेशल राउंड तक। SC ST आप हैं तो +500 आप कर लेना अपने हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं NIT मेघालय की। NIT मेघालय की ओपनिंग रैंक रही ओपन के लिए 667 टू 772, ये इनकी क्लोजिंग रैंक रही है। और अभी 800 तक जा सकता है, पूरा चांस है। OBC की बात करें तो 900 तक क्लोजिंग रैंक की जा सकती है। SC ST +500 वही कर लें। अब फिर हम लोग बात करते हैं IIIT भोपाल की। IIIT भोपाल इनकी ओपनिंग रैंक 435 रही है और क्लोजिंग रैंक 886 रही है। तो ये अभी ओपन के लिए पूरा चांस है 950 तक जाएगा, ये 950 तक ओपन के लिए। और OBC वालों के लिए इसकी क्लोजिंग रैंक 1100 तक तो पक्का जाएगी, 1100 तक पक्का जाएगा ये। और रही बात जनरल EWS की तो ये भी 1020 या 50 तक मान सकते हैं, स्पेशल राउंड तक जाएगा ही जाएगा। ये रही बात IIIT भोपाल की। अगर आप SC ST हो तो +500 कर लो और आप स्पॉट राउंड में भी आ सकते हो। अगर SC ST हो तो आपको सीट ऐसे ही मिल जाएगी, आपकी कोई भी कैटेगरी मतलब आपका चाहे जितनी भी रैंक हो, अगर आप SC ST हो तो मिल ही जाता है।
क्योंकि SC ST की सीट इनकी खाली ही जाती है मैक्सिमम केस में। तो आप यहाँ आ सकते हो और एडमिशन ले सकते हो IIIT भोपाल में। देखो ये जो आप सोच रहे होंगे कि 435 रैंक है तो इसने क्यों सेलेक्ट किया है ओपन वाले ने IIIT भोपाल, इसका मतलब पूरा चांस है 120% चांस है कि ये लड़का OBC होगा, लड़का लड़की जो भी ये OBC कैटेगरी से होगा और ये मध्य प्रदेश से होगा और इसे NIT भोपाल नहीं मिला है और ये लेना चाहता है IIIT भोपाल, क्योंकि भोपाल की गवर्नमेंट इनको देती है स्कॉलरशिप 100%, तो इसलिए 435 ने यहाँ दिया है। और हो सकता है अदर स्टेट ना जाना चाहता हो, तो यही रीज़न होगा कि 435 वाले ने IIIT भोपाल को चुना है। और ज़्यादा कुछ बड़ा रीज़न नहीं है कि 435 वाले ने ही क्यों चूज़ किया। हो सकता हो कि आगे चल के अपग्रेड भी कर लिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना कि 435 वाले ने क्यों चूज़ कर लिया, हो सकता है गलती इससे हो गई हो। गांधीनगर कैंपस की हम लोग बात कर लेते हैं। इनकी ओपनिंग रैंक जो रही है ओपन के लिए 653 और क्लोजिंग 1005। तो अगर जहाँ क्लोजिंग रैंक थोड़ी ओपनिंग रैंक कम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि वो जो है होम स्टेट से हो सकता है, ऐसा चांस हो। अभी ये 11-12, अभी तो ये 1200 तक जाएगा, ये राउंड टू तक ये 1200 रैंक तक जाएगा ये। एट द एंड देखा जाए तो जो IIIT बड़ोदरा है गांधीनगर कैंपस, ये आपको 1250 से लेके 1300 तक आपको कॉलेज अलॉट होगा, इसमें पक्का पूरा चांस है। अगर आप ओपन कैटेगरी से OBC है तो आप 1400 तक मान लो स्पेशल राउंड तक, ठीक है। और रही बात इनके दमनदीव वाले कैंपस की, दमनदीव कैंपस अभी इसकी ओपनिंग क्लोजिंग रैंक और ज़्यादा हो। ओपन की 906 से लेके अभी ये जो है ओपन की 1149 पे क्लोज़ हो गया, पर ये अभी स्पेशल राउंड तक ये 1400 तक जाएगा, 1450 तक जाएगा, पूरा चांस है। अभी 1149 पे बंद हो गया, पर ये 1400 तक जाएगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी OBC कैटेगरी है तो आपको ये अभी 1450 या 1470 तक पूरा चांस स्पेशल राउंड तक मिल जाएगा। तो आपको घबराने की कोई बात नहीं। अगर अभी तक आपको कॉलेज नहीं मिला है EWS से, तो आपको फिर 1450 एरिया मान लो, वहाँ तक कॉलेज तो मिलेगा ही मिलेगा। तेरा पूरे कॉलेज का ORCR, तो आपको घबराना एकदम नहीं है, कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो हम लोग बात कर लेते हैं अल्टीमेट इसका कंक्लूज़न क्या रहेगा इस वीडियो से। कंक्लूज़न ये है राउंड टू तक अगर आप जनरल हैं तो अपग्रेड का मतलब जो अपग्रेड होता है बहुत कम ही चांस है। प्लस आप मान लो +10 रैंक तक हो जाएगा, जैसे NIT त्रिची NIT वारंगल को छोड़कर +10 तक तभी जाएगा ये राउंड टू के लिए। OBC है तो ये +20 कर लो अपनी रैंक में, मतलब जो क्लोजिंग रैंक है इतना तक जा सकता है। SC है, EWS की बात कर लेते हम लोग, EWS में भी +20 जाएगा, अभी अपग्रेड हो सकता है। ऊपर के कॉलेज छोड़ के NIT त्रिची वारंगल छोड़ की बात मैं कर रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम ही अपग्रेड होता है। SC ST अभी ये 200 तक जाएगा, पूरा चांस है। EST अभी ये 200 से लेके 300 तक अपग्रेड होगा, राउंड 2 की हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ तक जा सकते हैं कॉलेज। और राउंड 3 में फिर आपको +20 कर लेना है, +20 कर लेना। राउंड 3 के लिए बात मैं कर रहा हूँ, सेम कैटेगरी के लिए मतलब ये +4 OBC के लिए +40 हो जाएगा, जनरल के लिए 20 हो जाएगा। तो ये रहा। बाकी आप जनरल वाले OBC वाले NIT त्रिची, NIT वारंगल, NIT इलाहाबाद को मैं छुड़ा के बात कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे अपग्रेड बहुत कम चांस होता है। तो बाकी मैं नीचे के NIT की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ की जो कॉलेज पा जाता है फिर उसको छोड़ता नहीं है। तो आपको कॉलेज कब मिलेगा, जब कोई सीट वहाँ से छोड़ेगा तभी आपको मिलेगा। तो अल्टीमेट स्पेशल राउंड तक की हम लोग बात कर लेते हैं कि फाइनल कंक्लूज़न, जिसकी रैंक OBC में 1490 है उसको तो कॉलेज निमसेट काउंसलिंग के थ्रू अलॉट हो जाएगा OBC। जनरल है 1450 EWS है तो 1470 to 80 तक मान लो आप। SC ST हो तो आपको तो कॉलेज मिल ही जाएगा यार, 7000 से लेके 9000 तक आपको कॉलेज मिल जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। PWD हो तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, आपकी रैंक कुछ भी हो, आपकी रैंक कोई भी हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड। तो ये रहा हर कॉलेज का ORCR। और राउंड 2 के लिए आप ज़्यादा परेशान ना हो, आपको कॉलेज पक्का मिलेगा। अगर आपकी रैंक अगल बगल ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो कम चांस है।
तो बस आज के लिए इतना ही। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, अपना वहाँ प्रॉब्लम पूछ सकते हो, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थोड़ी सी वीडियो मतलब हेल्पफुल लगी हो तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है चैनल को। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड।